नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए हैं या देख रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके सामने आते रहें। तो दोस्तों आज ये जजमेंट के बारे में आपके बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी रिसेंट जजमेंट है 30 जून 2021 की। इस जजमेंट में ये था कि ये माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पास की थी, लेकिन नीचे की दोनों कोर्टों ने कन्विक्शन कर दिया था पार्टीज को। मतलब जो पिटिशनर्स थे, जो हस्बैंड, सिस्टर और जो मदर थी, उनको कन्विक्शन कर दिया था नीचे की लोअर कोर्ट ने। और फिर वही फैसला जो था सेशन कोर्ट ने भी सुनाया था और फिर सेशन कोर्ट ने कहा कि आप सरेंडर कीजिए। फिर रिवीजन पिटीशन डाली गई। रिवीजन पिटीशन में जाके नीचे की कोर्ट दोनों कोर्टों के फैसलों को पलटा गया और एक्विटल कर दिया गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये जजमेंट मैंने प्राइवेट वेबसाइट से देखी है। प्राइवेट वेबसाइट ने काफ़ी देखिए, थोड़ा सा अगर अच्छी रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऊपर नीचे जम्बलिंग हैं, तो इससे अच्छा यही है कि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एक्यूरेट ना से मतलब जो भी पेजेस वाइज हैं, जो भी फॉर्मेट है प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी वर्डिंग्स में ज़्यादा पढ़ने और मतलब रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी उसमें। तो आप उस गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जजमेंट थी। अब इस जजमेंट में जो जजमेंट जो सुनाई गई थी 30 जून को सुनाई गई थी। अब ये जजमेंट किसके बेसिस पे थी? ये जजमेंट सेशन कोर्ट में जो अपील डाली गई थी अगेंस्ट द कन्विक्शन, उसके चैलेंज किया था जो पिटिशनर्स थे, मीन्स उनको सजा सुना दी थी और 498A के अंदर, और कहा था कि 2 साल की सजा और 10,000 रुपीज फाइन देने को कहा था। अब इस केस में क्या था? देखिए, इस केस में सिंपल ये था कि मैरिज थी 7/4/11/2004 को हुई थी और कहा गया जो भी कि रिलेटिव्स की प्रेजेंस में हुई थी। और इसमें जो FIR रजिस्टर्ड हुई, पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन की और जो कहा कि मुझे असॉल्ट किया है, और फिर पुलिस ने आकर हैंड स्केच मैप भी बनाया, मटेरियल लोकेशंस भी देखे और आसपास के जो विटनेसेस हैं और उनको भी रिकॉर्ड कराई स्टेटमेंट्स, और फिर उनको 161 CRPC में और जिस चालान था जो वो फाइल किया। पहले ये केस में क्या हुआ था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने प्लीड किया गिल्टी नहीं है। फिर 11 विटनेसेस रखे गए। फिर 11 विटनेस के बाद उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई 313 की, और डिफेंस विटनेस भी रखा गया। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि जो पिटिशनर प्रोसिक्यूशन ने फेल हो गए कि प्रूव द मैरिज इन बिटवीन द विक्टिम लेडी एंड द हस्बैंड की। कोई शॉर्ट ऑफ डाउट तक, क्योंकि प्रोसिक्यूशन यही नहीं प्रूव कर सका है कि मैरिज हुई है, तो इसलिए आगे प्रोसीड करना ठीक नहीं है, और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया बेल बॉन्ड को। फिर उसको चैलेंज किया गया क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में, उनके ऑर्डर को कंप्लेनेंट ने, फिर कंप्लेनेंट की जो रिवीजन पिटीशन अलाउ हो गई, फिर उसको उन्होंने से एक्विटल जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। फिर कहा फिर दोबारा से जो भी मटेरियल एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड पे है उसको एनालिसिस किया जाए, और उसके बेसिस पे फ्रेश जजमेंट दी कि डायरेक्शन दी ट्रायल कोर्ट को कि फ्रेश जजमेंट दो, जो एविडेंसेस और मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड पे है, और अपॉर्चुनिटी दो काउंसिल को कि पार्टीज को टू लीव फ्रेश आर्गुमेंट्स इन दिस केस। तो ये आज एडिशनल सेशन जज की जो जजमेंट थी उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया हुआ। फिर उसकी जजमेंट के ऊपर पिटिशनर हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, और साथ में ये कह दिया कि जो ट्रायल कोर्ट ने सबमिशन जो हैं, जो एविडेंसेस के जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुके हैं वहीं तक ही सीमित रहेंगे। कोई पार्टीज जो है कोई न्यू एविडेंस नहीं डालेगी। फिर इसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट आया मैटर। फिर ट्रायल कोर्ट के बाद सेंटेंस सुना दी 498 की। अब ये सारे पूरी चीज़ें लिखी हैं, ग्राउंड्स में लिखे हैं, पूरी जजमेंट लिखी हुई है उन्होंने, इसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। फिर उस जजमेंट के ऊपर अपील डाली गई सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने भी उसके ऑर्डर को अफर्म किया और कहा पिटिशनर को कि सरेंडर कर दो और सेंटेंस फेस करो। उसके बाद रिवीजन पिटीशन डाली गई। रिवीजन पिटीशन में ये ग्राउंड्स उठाए गए कि कोई वैलिड प्रूफ नहीं था और कि जो मैरिज हुई है तो इसलिए सेक्शन 498 का जो इंग्रेडिएंट्स वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और दूसरा ग्राउंड ये उठाया कि इनकन्सिस्टेंसीज थी स्टेटमेंट्स के में, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की। तो एक ट्रायल नीचे की कोर्ट ने
काफ़ी एरर की है और उससे पिटिशनर को गिल्टी कर दिया। और फिर तीसरा पॉइंट उठाया कि पिटिशनर की जो स्टेटमेंट्स थी विटनेसेस की ऑमनिबस इन नेचर थी कि उन्होंने एक डाउरी डिमांड की है और कोई रिलायबल प्रूफ नहीं प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने, उसकी वजह से भी कर दिया। फिर चौथा, टेम्पल का जो प्रीस्ट था उसकी स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया। तो ये सारे आर्गुमेंट्स रखे कोर्ट ने। फिर साथ में काउंसिल ने एक जजमेंट है गिरिधर शंकर तवाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट पर रिलाई किया। ये जो मैंने आप एक वीडियो बनाया जिसमें 10 जजमेंट्स महत्वपूर्ण जजमेंट्स के ऊपर बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। उसका मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। वो 10 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में एक जजमेंट ये इंपॉर्टेंट है, गिरिधर शंकर तवाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। फिर उसके बाद अपोजिशन की भी सुनी प्रोसिक्यूशन है। फिर सारे एविडेंसेस को एनालाइज किया, जो 11 एविडेंसेस विटनेस थे उन सबके क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ को देखा। और फिर इसके बाद कंक्लूजन पे कोर्ट आई। कंक्लूजन पे क्या आई देखिए, उस कंक्लूजन में ये आई, कोर्ट ने माना कि हाँ ये जो है हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, तो इफेक्ट ऑफ मैरिज जो है वो डिस्प्यूटेबल नहीं है। द नेबर्स ने भी अफर्म कर दिया और सबने घर में देखा कि हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहे थे। सर्ड एविडेंसेस था कि उनकी इम्पीच नहीं किया जा सकता उनके विटनेसेस को। और फिर आगे बताया कि अब 498 के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस की जो स्टेटमेंट्स थी ऑमनिबस इन नेचर थी और कहीं ये नहीं बताया कि पिटिशनर जो कंप्लेनेंट है उनको टॉर्चर किया गया है और या फिर मैं घर से निकाल दिया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डाउरी डिमांड। कोई सिंगल एविडेंस नहीं आया। गिरिधर शंकर तवाड़े की जजमेंट पे भी फिर से माननीय त्रिपुरा हाईकोर्ट ने रिलाई किया है और उसमें भी जो कंटेंट्स थे जजमेंट के, उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऐसा एविडेंस ना आए जिससे ग्रेव इंजरी या डेंजर हो हेल्थ पे, जो एक्सप्लेनेशन ए और बी दोनों सेटिस्फाइड हों, तभी जाके सेक्शन 498 के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड होते हैं। और फिर सेम जजमेंट एक और जजमेंट पर रिलाई किया सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। उसमें भी ये कहा कि ऑमनिबस स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है कि जिससे कंसिडर किया है 498 का केस बनता है। तो देखिए ये दोनों जजमेंट्स को रिलाई किया। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट नीचे की कोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा एरर्स किए हैं और ऑमनिबस स्टेटमेंट्स पे रिलाई किया और उनका गिल्टी मान लिया है। और कोई सिंगल इंस्टेंस ऑफ टॉर्चर जो था कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आया और कोई इसकी एब्सेंस चूंकि एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है तो इनको 498 में गिल्टी करना ठीक नहीं होगा। और चूंकि ऑफेंस नहीं बन रहा है 498 का, तो ये इन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। तो 498 का फिर जो नीचे की जो कोर्ट्स की जो कन्विक्शन थी उनको सेट असाइड कर दिया। तो ये थी जजमेंट, नीचे की दोनों कोर्टों ने जो जजमेंट्स दी थी और इसको माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। देखिए नीचे की कोर्ट्स भी एरर्स करती हैं, तभी उच्चतम न्यायालय बने हैं ताकि उनकी लीगल प्रॉपर्टी और कहाँ एरर किया जा रहा है, एविडेंस को किस तरह से रॉन्गफुली डील किया जा रहा है, ये उच्चतम न्यायालय का काम होता है। तो ये देखिए, ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। अगर आपने इसको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष समय पर आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।